Cure is our aim. Care is our passion. हेलो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी सर, आप तो आजकल इमोशनल कार्ड खेलने में बहुत ही चतुर और चालाक व्यक्ति हैं। इसमें आपको महारत हासिल है मोदी जी। इमोशनल कार्ड खेलने में आपके इतना बड़ा किसी को दिमाग नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। फिर इमोशनल कार्ड माँ पर खेल रहे हैं। एक बार और खेले आप, है ना? पहले भी खेले थे, मगर आपकी माँ है, दूसरे की माँ भी तो माँ होती है ना, हैं? जिस राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया, आतंकवादियों के हाथों मौत हुई, उनकी पत्नी को आप क्या क्या बोले ना, क्या क्या बोले हैं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। मगर आप अपने कुर्सी के चक्कर में, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने कुर्सी के चक्कर में अपना सारा किया धरा सब मिट्टी में मिला दिया, उसी कारण आप अपना कुर्सी के चक्कर में आप किसी को, मां को क्या, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। मैं उन बच्चों की, मेरे भी बच्चे हैं, मैं एक बच्चे के बाप के हैसियत से बोल रहा हूं। मोदी जी, जिसके कोख सुनी हो गई, जिसकी मां का आंसू नहीं रुक रहा है, उसको कौन जवाब देगा? उसका बेटा कौन वापस ला के देगा? आप तो बहुत आकर के एंगल बदल के मोदी जी एंगल बदल के कह रहे माफ कर दिया। प्रशासन द्वारा उन बच्चों को प्रताड़ित करके टीवी पर लाके जबरदस्ती माफी मंगवाना और जो है सो कि इधर रात में वीडियो बनाना। मैं तो उन बिहार के भाजपाइयों नेता से पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी और जदयू के नेताओं से, कि आज सांसद चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, एक मोटा भाई, एक झूठा भाई, क्यों नहीं संसद भवन जा रहे हैं? क्यों नहीं देश में ही रहकर क्यों नहीं जा रहे हैं? और 5 दिन के लिए विधानसभा जब चला तो कोई परिवार है, पत्नी विदेश गया, छुट्टियां मैंने अपना परिवार को घुमाने के लिए, उसके लिए हो हंगामा। मगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मगर आज तक हम देशवासियों को नजर नहीं आया। भले अंधभक्त को नजर आ जाता हो, मगर मैं भी देशवासी हूं, मैं भी देश का नागरिक हूं। 56 इंच का सीना कभी नजर नहीं आया, ना अमेरिका के सामने नजर आया, ना पाकिस्तान के सामने नजर आया, ना ही ऑस्ट्रेलिया के सामने नजर आया, कहीं भी नहीं, सिर्फ बेइज्जती ही बेइज्जती हुआ। मोदी जी, आप तो कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया, उस माँ का क्या होगा जो नीट छात्र और छात्राओं ने आत्महत्या की? उस बाप का क्या होगा जिसका अभी तक आंसू नहीं रुक रहा है? जो मेहनत और खून पसीना से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक आशा देख रहा था कि मेरा बच्चा ऐसा, हर बाप का सपना होता है। मगर आप क्या जानिएगा मोदी जी, ना आप बाप हैं और ना ही आप किसी के दादा हैं और ना ही किसी के चाचा हैं। आपको कैसी दर्द होगी? दर्द तो उनको होता है जिनके बच्चे होते हैं, कि बेटा का दर्द क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है, ये एक बाप जानता है, एक माँ जानती है। आपको क्या पता? आप तो हर समय यही एंगल से करते हैं कि मुझे क्या है जी, मैं तो झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, हैं? अब तो बिहार के जदयू और भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं संसद में जा पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और जो है सो कि गृह मंत्री। अब तो मीडिया नहीं भौंकेगा, अब तो मीडिया नहीं भौंकेगा। बिहार में भी एक आगो यूट्यूबर चैनल वाले हैं जिनको मुख्यमंत्री जी केक खिलाते हैं, है ना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं वो, जबकि मैं उनका नथ से नाखी तक जानता हूं कि वो क्या चीज है। समझ गए?
मैं सबको वार्निंग देता हूं, मेरे नेता के खिलाफ अनाप शनाप बोलने की जरूरत की तो मैं यहीं बैठा हुआ हूं। और क्या कहते हैं एगो उपचुनाव में कि यादव छोड़ दिया तेजस्वी को, मुसलमान भाई छोड़ दिए तेजस्वी को, 2 करोड़ वोटवा आप ही के यहाँ से आया था। अरे ये लोग छोड़े वाला हैं, छतिया पर चढ़ के मूंग दर्रेंगे तेजस्वी जी। अभी ये जितना भ्रष्टाचारी लोग हैं छोड़ेंगे नहीं, जितना इन युवाओं को तंग किया है, खून का आंसू रुलाया है, उनको छोड़ेंगे नहीं। और मैं एक बात बता देता हूं, और बिहार में जो उपचुनाव हुआ है ना, इसमें बहुत बड़ा खेला हो, बात मान लीजिए। सोमवार को रिजल्ट आएगा, इंतजार कीजिए। मगर जिस तरह खुलेआम गुंडागर्दी प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, नहीं कोई मीडिया दिखाया, नहीं जूम कर करके कोई दिखाया कि कैसे एक औरत को भगवाधारी मार रहा है, हैं? ऐसे तो नहीं दिखाइएगा। खैर, मैं बहुत कुछ बोलता, मगर बस अब इतने ही बात को मैं बता देना चाहता हूं। बाकी मेरे नेता पर बोलने से पहले अपने गिरीबान में झांक लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है।